उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने आजम खान साहब को लेकर टिप्पणी की। कहा कि आजम खान साहब एहसान फरामोश हैं। एसटी हसन साहब के इस बयान पर सपा के कार्यकर्ता भड़क रहे हैं। इस टिप्पणी ने एसटी हसन साहब की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि एसटी हसन साहब को लेकर जगह जगह सपा के कार्यकर्ताओं में रोष और गुस्सा देखने को नजर आ रहा है। एसटी हसन साहब का आजम खान को एहसान फरामोश कहना सीधा सीधा उन पर जुबानी हमला है। वे इस तरह आजम खान साहब की बेइज्जती करके सांप्रदायिक जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा एसटी हसन साहब को बीजेपी का एजेंट भी बताया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि एसटी हसन साहब सपा का चोला ओढ़कर बीजेपी से मिले हुए हैं। इन सबसे सपा का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया है और लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों द्वारा एसटी हसन के खिलाफ ऑनलाइन पोस्ट डालकर कमेंटबाजी भी की जा रही है और एसटी हसन साहब को पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग लगातार की जा रही है, जिसमें इसी का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष श्री गुल ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जो एसटी हसन साहब ने आजम खान साहब को एहसान फरामोश कहा है, वे बहुत गलत है और अशोभनीय है। जब किसी का टिकट कटकर एसटी हसन साहब को मिला था, तो वही आजम खान साहब थे जिन्होंने जामा मस्जिद पर झोली फैलाकर उनके लिए वोट मांगे थे और उन्हीं की वजह से ये एमपी बने थे, जिसमें हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये भी बात कहेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आगे अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आजम खान साहब जेल में हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। वे चाहते तो दूसरी पार्टी बनाकर जेल से मुक्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल पसंद करी और अपनी समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा। ऐसे नेता के लिए अगर एहसान फरामोश कहेंगे तो विरोध तो होगा ही। यदि एसटी हसन साहब समाजवादी पार्टी से हटकर जाएंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वे सिर्फ एक डॉक्टर रह जाएंगे और पेशेंट ही देखेंगे। वहीं सपा के ही अब्दुल वदूद नबी खान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष शान अली शानू साहब के विरुद्ध टिप्पणी कर रहे थे। वे पहले अपने गिरेबान में जाके एक को जनता ने चौथे नंबर पर पहुंचा दिया और एक 2200 वोटों से आ रहे हैं। यदि कोई सूरज की तरफ थूकता है तो थूक अपने ऊपर गिरता है। जो लोग शान अली शानू को छुटवैया नेता कह रहे हैं, उनकी वैल्यू जनता ने दिखा दी है। वे खुद कितने बड़े नेता हैं और छुटवैया हैं। ये जो लोग कह रहे हैं, ये खुद पार्टी से जीतने के बाद बीएसपी में चले गए थे। वे अपने गिरेबान में जाके हमेशा पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। सभी लोग समझदार हैं और समझदार को इशारा काफी है। अभी पूरी टीम ने बसपा का 2024 में चुनाव लड़ाया माननीय रुचि वीरा जी के खिलाफ। इन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं कहा कि मुरादाबाद में कुछ लोग पुलिस मित्र बने हुए हैं। माननीय आजम खान साहब ने एसटी हसन साहब को घर बैठे मेयर बना दिया, 2019 में लोकसभा का टिकट दिलवा दिया और एसटी हसन साहब एहसान फरामोश कह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब खुद अपने गिरेबान में झांक सकते हैं कि कौन एहसान फरामोश है। और इसके विरोध में लखनऊ तक जाऊंगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये बात रखूंगा। इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता में बहुत रोष और गुस्सा है। एसटी हसन साहब को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। आगे कहा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता एसटी हसन साहब का पुतला भी दहन कर सकते हैं, तो सभी लोग आजम खान साहब के समर्थक हैं। हमने आजम खान साहब को अपने रुमाल से एसटी हसन साहब के आंसू पोंछते हुए भी देखा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा साहब नाम है अब्दुल वदूद नबी खान। आज आजम खान को ऊपर टिप्पणी करी है, इसमें किस नजरिए से आप देख रहे हैं, क्या कहना है? एसटी हसन साहब ने, हमारी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, जो माननीय आजम खान साहब हमारे कायद, हमारे नेता के खिलाफ जो टिप्पणी की है वो बहुत निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध करते हैं कि ऐसे लोगों को पार्टी से बिल्कुल बाहर किया जाए। आजम खान समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और उनके पीछे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब वोट भरपूर है। और कल मैंने सुना कि कुछ लोग हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष शान अली शानू साहब के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर रहे थे, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पहले वो अपने गिरेबान झाँके। एक को जनता ने चौथे नंबर पर पहुंचा दिया और एक 2200 वोटों से आ रहे हैं। सूरज की तरफ अगर थूकता है आदमी तो थूक अपने ऊपर गिरता है। जो लोग शान अली शानू को छुटवैया नेता कर रहे हैं, उनकी वैल्यू भी जनता ने दिखा दी, वो कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े छुटवैया हैं वो। दूसरा कि वो कहते हैं कि शान अली शानू कांग्रेस से हैं। जब से शान अली शानू कांग्रेस से हैं, उसके बाद पार्टी को वफादारी से लाया। ये हर विधायक, हर सांसद बता सकता है। ये एसटी हसन साहब बता सकते हैं, हमारे हाजी नासिर कुरैशी साहब बता सकते हैं, रुचि वीरा जी बता सकती हैं कि शानू भाई की क्या वफादारी चुनाव में रही है। और वो जो लोग कह रहे हैं, वो जब पार्टी से जीते थे, पार्टी के सिंबल पर जीतने के बाद बीएसपी में चले गए थे, अपने गिरबानों में झाँके, हमेशा पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। अभी पूरी टीम ने बसपा का 2024 में चुनाव लड़ाया माननीय रुचि वीरा जी के खिलाफ।
इन्हें अपनी शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने भी टिप्पणी शान अली के शानों पर कही है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि पहले अपने गिरबानों में झाँक लो, फिर दूसरे के खिलाफ किसी की बात करना। तो ये इशारा आपका कहीं ना कहीं किस पे है, तो आप बताएंगे उनका पत्ता खोलेंगे? भाई सब समझदार है, समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं किसको बता जो पुलिस मित्र बने हुए हैं मुरादाबाद में, कुछ लोग पुलिस मित्र हैं, सिर्फ पुलिस के अलावा किसी की तारीफ नहीं करते। ऐसे लोगों को आप समझ सकते हैं, आप भी समझदार हैं। अच्छा, आजम खां को ऊपर जो टिप्पणी करी है अब स्टेशन साहब का, किस नज़रिए से आप कैसे देख रहे हैं और ये अपना आप में कितना गलत है? भाई नज़रिया आप भी देख सकते हैं। माननीय आजम खान साहब ने घर बैठे डॉक्टर एसटी साहब को मेयर बना दिया। 2019 में लोकसभा का टिकट दिलवा दिया। हारने के बाद फिर 2019 सांसद बना दिया दोबारा। ये आजम खान वो जो कह रहे हैं कि वो एहसान फरामोश हैं, तो ये तो वो भी अपने गिरबान में डॉक्टर साहब झांक सकते हैं कि कौन एहसान फरामोश है और कौन क्या। बिल्कुल विरोध होना चाहिए। और मैं तो मैं तो लखनऊ जाऊंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात रखूंगा एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कि पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत रोष है स्टेशन साहब को लेकर। स्टेशन साहब को बिल्कुल पार्टी से बाहर किया जाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जोश नजर आ रहा है। बिल्कुल हमें वो, जब हमारे कायद हमारे नेता के खिलाफ कोई गलत बोलेगा उसके खिलाफ हम बिल्कुल हमेशा खड़े रहेंगे। अच्छा, पार्टी का कार्यकर्ता कुछ बदला भी देंगे? भाई सुनने में आ रहा है कि लोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है। आजम भाई के तो समर्थक, पूरी पार्टी आजम भाई के समर्थक है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को छोड़ के जनता बहुत समर्थक है। हमने वो देखा है, हमने वो दौर भी देखा। अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, होगा तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल। और हमने वो दौर भी देखा है। हम आपको बता दें कि आजम खान साहब अगर जामा मस्जिद पार्क में लोकसभा चुनाव के अंदर स्टेशन साहब के नहीं आते तो चुनाव का क्या हाल था। हमने आजम खान को अपने रुमाल से स्टेशन साहब के आंसू पोंछते देखे हैं। जी मैम, पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपको, क्या नाम? मेरा नाम शेरी गुल। स्टेशन में जो बयान दिया आजम खान को उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या कहना? मैं समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ और 7 बार से लगातार अल्लाह के फजल करम से पार्षद भी हूँ। देखिए, जो माननीय एसटी हसन साहब ने हमारे आजम खान साहब के बारे में उन्हें एहसान फरामोश कहा है, वो बहुत गलत है। उन्हें सोचना चाहिए, जब उनका टिकट, किसी का टिकट कट के उन्हें मिला था, तब वही आजम खान साहब थे जिन्होंने जामा मस्जिद पर झोली फैला के उनके लिए वोट मांगे थे और उसी के अल्लाह के फजल करम से उन्हीं की वजह से आप जो थे एमपी बने थे। तो उन्हें ऐसी बात कह लेनी चाहिए थी, यह अशोभनीय है। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये बात कहेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आगे भविष्य में जो नेता ऐसा है जिससे अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा, माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करा, समाजवादी पार्टी को संवारा, उसके लिए ऐसे शब्द ना कोई बोल सके, इसलिए हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करनी पड़ी है। काफ़ी विरोध हो रहा है समाजवादी पार्टी में, जी काफ़ी नाराज नजर आ रहा है और जगह जगह ऐसा सुनने में भी आप मतलब जी। देखिए, इसमें तो सही बात है कि जिस इंसान ने जो आज जेल में पड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी की वजह से, अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा और चाहते तो वो दूसरी पार्टी बना के जेल से मुक्त हो सकते थे, मगर जेल पसंद करी, मगर अपने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा और आज भी वो जेल से भी समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसे नेता के लिए अगर हम उन्हें एहसान फरामोश कहेंगे तो विरोध तो होगा ही। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत गुस्से में हैं, उनके लिए क्या कहना? जो समाजवादी पार्टी के जो लोग भी गुस्से में हैं, उनके लिए ही कहना चाहूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपने गुस्से का इजहार करें और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करें। क्या मानती है, मतलब ऐसे स्टेशन साहब को इस तरह का ध्यान देना नहीं, ये अशोभनीय है, ये बात बहुत गलत है। जिस इंसान ने उन्हें इतने ऊंचे पद पर एमपी बनवाया उसी को एहसान फरामोश कह दिया, तो ये तो बहुत गलत है। अच्छा, कमेंट भी दिखाई दे रहा है काफ़ी फेसबुक पर भी, और अगर आप पार्षद भी नहीं बन पाएंगे स्टेशन साहब अगर चाहते। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी से हट के जाएंगे तो फिर क्या वैल्यू है। तो ये बात तो सही है जो कमेंट्स आ रहे हैं कि उनकी जो भी आज वैल्यू है, जो कुछ हुआ है, तो आज समाजवादी पार्टी की वैसे ही है। और समाजवादी पार्टी से एक पार्टी को निकाल दे दिया तो उस किस नज़रिए से आप देखेंगे, तो क्या रह जाएगा? तो फिर कुछ ही डॉक्टर साहब ही रह जाएंगे, पेशेंट देखेंगे।